आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 3। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर श्रीमान लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो जो इस प्रकार स्वेच्छाचारी होकर इस वन में घूमा करते हो? मैं जय का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम सतहृदा है। इस पृथ्वी के सब राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। तुम मेरे साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दो और इस स्त्री को यहीं छोड़कर जिधर से आए हो उधर ही भाग जाओ। मैं तुम लोगों के प्राण नहीं लूँगा। विराध के ऐसे वचन सुन श्री राम क्रोध में भर लाल लाल आंखें कर उस पापी और भयंकर आकार वाले विराध से बोले, हे अधम, हे क्षुद्र बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तू निश्चय ही अपनी मृत्यु की खोज में है। तू तनिक खड़ा रहा, मुझसे युद्ध कर, तू आज जीता नहीं बचेगा। ये कह धनुष पर डोरी चढ़ाकर श्री राम ने उस राक्षस को लक्ष्य बनाकर उस पर तीखे बाणों का प्रहार किया। बाणों से विद्ध हुआ विराध सीता को वहीं छोड़ क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में ले श्री राम और लक्ष्मण की ओर झपटा। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आकाश अस्त्र, विद्युत के समान चमकने वाले तथा वज्र के समान दृढ़ उस शूल को 2 बाणों से काट दिया। जब उसका त्रिशूल कट गया तब राम और लक्ष्मण काले सर्प के समान अपनी अपनी तलवारों को लेकर शीघ्र ही उस राक्षस के पास पहुँचे और उस पर बलपूर्वक प्रहार किया। जब वो राक्षस तलवारों के आघात से अत्यंत पीड़ित हुआ तब वो युद्ध से विचलित न होने वाले नर केसरी राम लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में भरकर आगे बढ़ा। जब विराध राम और लक्ष्मण को हर कर ले चला तब सीता जी अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को उठाकर उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगी, हाय ये विकराल राक्षस, महाराज दशरथ के सत्यवादी सदाचारी एवं सीधे साधे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को हर करके ले जा रहा है। अब मुझे भेड़िए शेर चीते खा जाएंगे। हे राक्षस उत्तम, मैं तुझे नमस्ते करती हूँ। तू इन राजकुमारों को छोड़ दे और इनके बदले मुझे हर ले। कुछ लोग नमस्ते का नाम सुनकर चौंकते हैं, परंतु अभिवादन के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई शब्द हो ही नहीं सकता। वेदों में, उपनिषदों में, रामायण और महाभारत में, यहाँ तक कि पुराणों में भी नमस्ते का ही विधान है। यहाँ सीता जी राक्षस को नमस्ते कह रही हैं। पौराणिकों को इससे शिक्षा ग्रहण कर इसको अपनाना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।